हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। तो बच्चों, आज हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करेंगे। इससे पहले पिछले क्लास में हम लोग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल सीखे थे। डिफरेंट मेथड था, 3 मेथड से हम लोग बनाना सीखे थे, कैसे गुडविल कैलकुलेट किया जाता है। आज उसका हम लोग ट्रीटमेंट करेंगे कि अगर पार्टनर्स में चेंजिंग होगा शेयर्स में, जैसे कि पहले पुराना पार्टनर्स का जो रेशियो था, अब पुराने पार्टनर्स का रेशियो अगर बदल जाता है, चेंज हो जाता है, तो फिर गुडविल का क्या ट्रीटमेंट होगा, तो वही आज हम लोग करेंगे। ठीक है बच्चों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हम लोग का सेशन। और बच्चों ध्यान रहे कि ये चैप्टर हम लोग का आने वाले चैप्टर्स यानी एडमिशन या फिर रिटायरमेंट या डेथ ऑफ पार्टनर्स के लिए ये बेसिक है। ये चीज अगर क्लियर रहेगा तो फिर आगे हम लोग का जो अपकमिंग जो चैप्टर है एडमिशन या रिटायरमेंट या फिर ये डेथ, ये हम लोग का बहुत आसान हो जाएगा। बोल सकते हो आप 50% आपका कवर हो जाएगा। तो ये चैप्टर्स को अब समझिए कि एक तरह का ये एडमिशन भी चलेगा, समझिए एक तरह का ये रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर्स भी चलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, चैप्टर में सब चीज कवर होने वाला है, तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। केयरफुली आपको ये चैप्टर को समझना होगा, उसका कॉन्सेप्ट को क्लियर करना पड़ेगा। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो कॉन्सेप्ट है वो है गुडविल। एडमिशन हो या रिटायरमेंट हो, उसमें ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होना समझना बहुत ज्यादा जरूरी है कि क्या कॉन्सेप्ट है, कैसे इसको ट्रीट किया जाता है बुक्स ऑफ अकाउंट में। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले हम लोग का ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जानने के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जानने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्यों हम लोग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल करते हैं, इसमें चेंज इन, चैप्टर का नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब कि जो एग्जिस्टिंग पार्टनर है, जो पुराना पार्टनर है, उसका शेयर में क्या होगा, चेंज आएगा। जैसे कि अब सपोज क्या चेंज आएगा, जैसे मान लीजिए ओल्ड रेशियो, सपोज एक ओल्ड रेशियो लेते हैं। ठीक है, एक ए है और बी है, उसका रेशियो है 2:1, सपोज ये रेशियो है। और न्यू रेशियो सपोज 1:1। इसका मतलब क्या है कि जैसे पहले जब एज पर पार्टनरशिप डेट क्या था कि दो पार्टनर्स के बीच में सपोज रेशियो था 2:1, जो भी प्रॉफिट शेयरिंग होता 2:1 में डिस्ट्रीब्यूट करता। बट पार्टनरशिप डेट जैसे 2 साल हो गया, 3 साल हो गया, 3 साल 4 साल के बाद क्या कर रहे हैं ये लोग, आपस में प्रॉफिट शेयरिंग जो रेशियो है ना, चेंज कर लिया। एज पर पार्टनरशिप डेट ये लोग क्या किया कि न्यू पीएसआर कर लिया है। न्यू रेशियो कितना किया है, 1:1, मतलब फ्यूचर में ये लोग इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा। अब इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करेगा तो इसका मतलब ए और बी में चेंजेस आएगा शेयर, जो पहले 2:1 था अब 1:1 है, तो चेंजेस आएगा। तो अब ये मुझे हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा कि कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्या है कि हम लोग क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, हम लोग को अगर फाइंड आउट करना हो तो क्या फाइंड आउट करना है, हम लोग को 2 फाइंड आउट करना है। एक हम लोग को जानना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो, सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना है। हम लोग को जानना है गेनिंग रेशियो, जानना है गेनिंग रेशियो। ये हम लोग को दोनों ही फाइंड आउट करना पड़ेगा, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेनिंग कर रहा है, गेन कर रहा है। सेक्रीफाइस का मतलब क्या होता है कि अपना शेयर्स को गिव अप करना, अपना शेयर्स को छोड़ देना। जैसे कि मान लीजिए अगर वो कोई पार्टनर, जैसे यहाँ पे ए है, सपोज उसका पहले शेयरिंग था 50% शेयर था, अब वो 40% शेयर हो गया। इसका मतलब कितना परसेंट वो शेयर कर दी, गिव अप कर दिया, 10% वो अपना शेयर छोड़ दिया। पहले 50 था 40 है, यानी 10% वो सेक्रीफाइस किया है। तो अगर वो 10% सेक्रीफाइस किया होगा तो जो रिमेनिंग पार्टनर, सपोज बी है, एक रिमेनिंग पार्टनर है, तो वो क्या करेगा, वो गेन करेगा ना। तो जो एक पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, दूसरा पार्टनर क्या करता है, गेन करता है। तो हम लोग को वही फाइंड आउट करना पड़ेगा, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा, गेनिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालने का फॉर्मूला क्या है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो। अगर हम लोग को सेक्रीफाइसिंग रेशियो जानना हो तो उसका रेशियो, इसका फॉर्मूला क्या है, ध्यान रखना है अपने को, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ये अपना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो अपने आने वाले चैप्टर्स के लिए ये इंपॉर्टेंट बेस है। ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। याद रहे, जब भी हम लोग ये जब भी पार्टनर्स का निकालेंगे सेक्रीफाइसिंग या फिर गेनिंग, कौन पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, कौन पार्टनर गेन कर रहा है, तो ये वाले फॉर्मूला से हम लोग हमेशा अप्लाई करेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो लिख के ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करके सेक्रीफाइसिंग। अगर कोई पार्टनर्स का पॉजिटिव में वैल्यू आया है, क्या पॉजिटिव, अगर पॉजिटिव है, पॉजिटिव में आ रहा है वैल्यू, इसका मतलब क्या है, ये बंदा क्या कर रहा है, सेक्रीफाइस कर रहा है। अगर कोई पार्टनर्स का अगर ये सॉल्व किए और अगर नेगेटिव आता है, नेगेटिव,
इसका मतलब क्या कर रहा है, वो गेन कर रहा है। ये अपने को ध्यान में रखना है। अगर सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे, जो पार्टनर का पॉजिटिव में आ रहा है उसका वैल्यू, इसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है। जो पार्टनर का नेगेटिव में वैल्यू आएगा, इसका मतलब वो गेन कर रहा है। तो अगर पार्टनर सैक्रिफाइस करता है और गेन करता है, तो फिर इसका हम लोग का जर्नल एंट्री क्या होगा, कैसे ट्रीट करेंगे, वही हम लोग जान रहे हैं। तो चलिए पहले ये जो हम लोग एक एग्जांपल है उसको लेते हैं। ओल्ड रेशियो क्या है, 2:1 है, और न्यू रेशियो क्या है, 1:1 है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालेंगे। तो चलिए, तो कैसे इसको बनाएंगे, हम लोग क्या लिखेंगे, नोट 1 करके या फिर कैलकुलेशन करके लिखेंगे। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग, या फिर क्या बोल सकते हो, गेनिंग रेशियो। ये का हम लोग करके निकालेंगे। अब क्या करेंगे, हम लोग का ए का ओल्ड रेशियो क्या है, ए ओल्ड रेशियो, ओल्ड रेशियो या फिर ओल्ड शेयर भी लिख सकते हो आप। ओल्ड शेयर कितना है, 2/3। 2 इसका पूरा, 2 और 3 जब लिखेंगे तो डिनोमिनेटर में क्या करते हैं, दोनों को जोड़ के लिखते हैं। ए का ओल्ड शेयर क्या है, 2/3 है, जबकि बी का ओल्ड शेयर कितना है, ओल्ड शेयर है इसका 1/3 है ना। ए का न्यू शेयर कितना है, ए न्यू शेयर कितना है, 1/2 है ना। उसी तरह से बी का निकाल लेंगे, तो बी का न्यू शेयर कितना है, न्यू शेयर 1/2। अपने को ओल्ड रेशियो पता है, ओल्ड शेयर पता है, न्यू शेयर पता है, बी का भी ओल्ड शेयर पता है, बी का न्यू शेयर पता है। अब हम लोग क्या करेंगे, क्या निकालना है अपने को, सैक्रिफाइसिंग, ये वाला फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशियो लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे सर पर, सबसे पहले सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऐसे करके लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला लिख लेते हैं पहले हम लोग फिर से वापस, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। चलिए लिख लिए। अब हम लोग का ए का निकालते हैं, ए का सैक्रिफाइस या फिर गेन ऐसे निकाल लेते हैं। ओल्ड रेशियो कितना है, ओल्ड है, इसका कितना है 2/3, न्यू कितना है 1/2। एलसीएम ले लेते हैं दोनों का, एलसीएम 3 और 2 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, 6 आएगा, है ना। अब इसका क्या करेंगे, 4 आ जाएगा, इसमें कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, यानी 1/6। इसका पॉजिटिव में क्या है, यहां पे क्या बताए थे, पॉजिटिव अगर रहेगा तो ये क्या मतलब कर रहा है, ये सैक्रिफाइस कर रहा है, राइट। ये बंदा जो ए है सैक्रिफाइस कर रहा है। उसी तरह से आप बी का निकालते हैं। चलिए, बी सैक्रिफाइसिंग या फिर गेन, बी सैक और गेन क्या कर रहा है, ये हम लोग का क्या रेशियो है इसका, 1/3 माइनस 1/2। एलसीएम लेंगे 6 आएगा, कितना हो जाएगा इसका 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। देख रहे हो आप, माइनस का 1/6 आ रहा है, मतलब ये क्या कर रहा है, ये गेन कर रहा है ना। एक बंदा सेक्रीफाइस कर रहा है, तो जाहिर सी बात है उतना ही नंबर से जो दूसरा पार्टनर है वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो एक पार्टनर गेन कर रहा है, एक पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है, सेक्रीफाइस और गेन। अब सपोज कीजिए, ये तो अपना समझ गया कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो या फिर गेनिंग रेशियो हम लोग कैसे निकालें। अब मान लीजिए कि जिस डेट को न्यू रेशियो चेंज हुआ, जिस डेट को दो पार्टनर से आपस में जो रेशियो चेंज किया है, और सपोज कीजिए उस डेट को लिखा हुआ है गुडविल ऑफ द फर्म, ठीक है, गुडविल ऑफ द फर्म सपोज कीजिए दिया हुआ है 30,000 दिया हुआ है, सपोज 30,000 दिया है। अब 30,000 फर्म का गुडविल है। अब ये फर्म का जो गुडविल 30,000 है, तो अब ये ए सेक्रीफाइस कर रहा है, बी गेन कर रहा है। तो भाई अगर बी ए क्यों सेक्रीफाइस करेगा, अपना सेल्स क्यों सेक्रीफाइस करेगा, क्यों अपना सेल्स को छोड़ेगा वो, है ना। बी गेन कर रहा है, बी को फायदा हो रहा है, यहाँ पे बी को ए को नुकसान हो रहा है। तो ए जो नुकसान कर रहा है, अपना सेल्स को छोड़ रहा है तो नुकसान हो रहा है। अब बी को गेन हो रहा है, सेल्स उसको और ज्यादा मिल रहा है। तो इससे तो ए को बी को बेनिफिट मिल रहा है ना, ए को तो बेनिफिट नहीं मिल रहा है। ए कल को ऐसा बोल सकते हैं कि भाई मेरा सेल्स तो कम है, हम तो सेक्रीफाइस कर रहे हैं, मुझे इस फॉर्म में रहना ही नहीं है, मुझे निकल जाना है, मैं नहीं रहूंगा इसमें। ऐसा बोल सकता है ना, वो बोल सकता है डेफिनेटली, क्योंकि उसको तो फायदा नहीं हो रहा है, उसको नुकसान हो रहा है।
और जबकि बी को फायदा हो रहा है, इसका तो बल्ले बल्ले है। तो क्या करना चाहिए इस केस में? ऐसा क्या होगा जिससे ए राजी हो जाए कि ठीक है मुझे कंटिन्यू करना है। से वो सेक्रीफाइस भी करेगा तब भी वो बिजनेस में, फिर भी वो पार्टनरशिप फॉर्म में वो कंटिन्यू रहेगा। तो दैट केस में क्या करेगा कि जो फॉर्म का गुडविल है, हम लोग क्या करेंगे, उस डेट को फॉर्म का गुडविल वैल्यूएट करेंगे, वैल्यूएशन करेंगे, हम लोग गुडविल निकालेंगे। और गुडविल निकाल कर क्या होगा कि जो पार्टनर गेन कर रहा है, जितना सेल्स के लिए गेन कर रहा है उतना सेल्स के लिए उसको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा, कंपनसेट करना पड़ेगा। ये क्या करेगा, बी जो है ना, इसको क्या करेगा, कंपनसेट करेगा, कंपनसेशन देगा ना भाई। कुछ तो मिलना चाहिए भाई, एक हो जो पार्टनर सेक्रीफाइस करे उसको कुछ तो मिलना चाहिए। वो बोलेगा कि मुझे पैसा चाहिए भाई, मुझे गुडविल का पैसा चाहिए। गुडविल जितना फॉर्म का है उसमें मेरा उसमें जितना अपना सेक्रीफाइस किया उसके बदले में मुझे इतना का कंपनसेशन मिलना चाहिए। तो वही कंपनसेशन मिलता है, जो अमाउंट में जो कंपनसेशन मिलता है उसी को हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। तो याद रहे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है उससे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा मिलता है, और जो पार्टनर गेन करता है उससे प्रीमियम फॉर गुडविल का पैसा देना पड़ता है। ये दिमाग में एकदम आपको बैठा लेना है, फिक्स कर लेना है, काफी इंपॉर्टेंट है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल का पैसा मिलेगा, जो पार्टनर गेन करेगा उसके गुडविल का पैसा उसे देना पड़ेगा, कंपनसेशन का तौर पे देना पड़ेगा, है ना। क्योंकि वो एक तरह का रिवॉर्ड होगा उसका, वो सेक्रीफाइस किया तो उसके बदले कुछ तो रिवॉर्ड मिलना चाहिए। तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलता है, इन द फॉर्म ऑफ प्रीमियम फॉर गुडविल। और जो पार्टनर गेन करेगा उसको क्या करना पड़ेगा, गुडविल का पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन के तौर पे। तो वही हम लोग को ट्रीटमेंट करना है, इसलिए हम लोग गुडविल का ट्रीटमेंट क्या करेंगे, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग डेबिट करेंगे, सॉरी, जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट को क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे। जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट को हम लोग क्या करना पड़ेगा, डेबिट करना पड़ेगा। ये दिमाग में बैठा के रखना है। तो अब चलिए हम जानते हैं कि अगर ये फॉर्म का गुडविल 30,000 है, तो जो बंदा शेयर जो बी सेक्रीफाइस कर रहा है, ए सेक्रीफाइस कर रहा है 1/6 और बी गेन कर रहा है 1/6, तो उसका हम लोग क्या निकाल लेंगे, प्रीमियम पर गुडविल निकाल लेंगे। और वो प्रीमियम पर गुडविल क्या करेंगे, दोनों को आपस में एडजस्ट कर लेंगे वो अमाउंट को। तो चलिए, अगर ये गुडविल ऑफ द फॉर्म ऐसा है तो फिर इसका जर्नल एंट्री हम लोग पास करेंगे तो क्या होगा। तो चलिए जर्नल एंट्री देखते हैं इसका। जर्नल एंट्री, अगर जर्नल एंट्री पास करें गुडविल का तो क्या होगा, हम लोगों को जो पार्टनर गेन कर रहा है उसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। तो चलिए लिखते हैं बीस कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल। देख रहे हो आप, जो पार्टनर गेन कर रहा है ना बी, इसका अकाउंट क्या करना है, अपने को डेबिट करना है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा, जो भी पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसका अकाउंट को क्या करेंगे, हम लोग क्रेडिट करेंगे। उसको पार्टनर्स को और मिलेगा ना, रिवॉर्ड के तौर पे इसको मिलेगा। और बी कंपनसेट करेगा तो उसका अकाउंट से पैसा जाएगा, डिडक्ट होगा, इसलिए इसका कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। चलिए आप देखते हैं कि किसको कितना मिलेगा, कौन कितना दे रहा है। तो चलिए, फॉर्म का गुडविल कितना है, 30,000 है, 30,000 और कितना है, 1/6 है, 1/6। चलिए, तो कितना हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 5,000, राइट। 5,000 बी के घर से डिडक्ट होगा और ए के घर में 5,000 मिलेगा, मतलब ए को 5,000 का गुडविल का पैसा मिलेगा। सो क्या बोलते हैं हम लोग, ये जो अमाउंट है 5,000 क्या बोलते हैं हम लोग, प्रीमियम बोलते हैं, प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है ना, मतलब ये हम लोग को निकालना पड़ेगा, फॉर्म का एक पार्ट है, एक हिस्सा है जो कंपनसेशन का तौर पे देना पड़ता है जो पार्टनर सेक्रीफाइस करता है, उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम फॉर गुडविल। इसका मतलब बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एस कैपिटल करके क्या करना पड़ेगा, ये अमाउंट जितना फॉर्म का जो गुडविल है उसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो इसका मतलब क्या है, क्या इसको अगर नरेशन लिखना हो तो क्या लिखेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। इस तरह से हम लोग को गुडविल का ट्रीटमेंट किया जाता है। अगर पार्टनर्स आपस में शेयर्स में चेंजेस लाएगा तो फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट हम लोग करेंगे कि सेक्रीफाइसिंग कौन सेक्रीफाइस कर रहा है और कौन पार्टनर गेन कर रहा है। जो पार्टनर सेक्रीफाइस करेगा उसे गुडविल का पैसा मिलेगा, जो पार्टनर गेन करेगा उसको गुडविल का पैसा देना पड़ेगा कंपनसेशन का तौर पर। ठीक है बच्चों, तो ये हम लोग का इसका कॉन्सेप्ट है सेक्रीफाइसिंग रेशियो और गेनिंग रेशियो निकालने का। चलिए, अब हम लोग इसको प्रैक्टिकली सम्स लेकर हम लोग सम्स बनाते हैं कि कैसे इसको ट्रीटमेंट करना है गुडविल का। ठीक है बच्चों।
ठीक है बच्चों, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। क्या है हम लोग का, 3 पार्टनर है यहाँ पे, पी क्यू आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट, एंड प्रॉफिट क्या है, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। They decided that in future R will get 1/7 share in profit on the day of change. The firm goodwill is valued at rupees 42,000. क्या है यहाँ पे, पी क्यू पार्टनर्स कैसा रेशियो में बांट रहा है, पहले इक्वली बांट रहा है, इसके बाद आर का क्या हो रहा है, फ्यूचर में क्या हो रहा है, शेयर चेंज हो जा रहा है, 1/7 शेयर ले रहा है प्रॉफिट। अब ऑन द डे ऑफ चेंज, जिस डेट को चेंज हुआ उस डेट को गुडविल का क्या किया, फिर से वैल्यूड किया गया, 42,000 का गुडविल है। तो अब यहाँ पे बोला गिव जोड़ा इंटरेस्ट अराइजिंग ऑन अकाउंट ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में चेंज आया। तो अब हम लोग को यहाँ पर ट्रीटमेंट करना है कि गुडविल किसको क्या कितना मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले फाइंड आउट करते हैं हम लोग। ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो जानते हैं, तो सबसे पहले ओल्ड रेशियो दिया है, क्या दिया, ए पी क्यू और आर का दिया है 1:1, है ना, इक्वली दिया है। न्यू रेशियो अपने को जानना है, न्यू रेशियो दिया है क्या, न्यू रेशियो तो दिया ही नहीं है, न्यू रेशियो अपने को फाइंड आउट करना है। न्यू रेशियो फाइंड आउट करने के लिए हम लोग को सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, इसका सबसे पहले एक तीनों पार्टनर्स का न्यू पीएसआर निकालेंगे, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, लेते हैं लेट फॉर्म शेयर B1। क्या कर रहे हैं हम लोग, पूरा फॉर्म का शेयर को क्या मानेंगे, 1 पकड़ लेते हैं, एज अ यूनिट 1 पकड़ेंगे, ठीक है। टोटल फॉर्म का शेयर कितना है, 1 है। अब 1 में से तो आर को दिया जाएगा ना 1/7, है ना, तो आर को कितना दिया जा रहा है, 8 शेयर, कितना दिया जा रहा है, 1/7, यानी रिमेनिंग शेयर कितना हुआ, फिर जब आर को दे दिया जा रहा है तो रिमेनिंग शेयर अपने ऊपर चल जाएगा। रिमेनिंग शेयर कितना, रिमेनिंग शेयर कितना होगा, 1 मतलब 1 - 7, है ना, 1 - 1/7 माइनस कर देंगे तो क्या करेंगे, कितना आएगा, इसका आएगा 6/7। ये 6/7 किसका होगा, ये 6/7 किसका रहेगा, P और Q का रहेगा, यही है ना, बचा हुआ रहेगा, क्योंकि 1/7 तो R को दे दिया गया है 1 में से, तो जो 6/7 है P और Q का है, राइट। तो क्या लिखेंगे, P 6/7 शेयर will be distributed between P and Q in their old ratio, कितना, क्या रेशियो होगा, 1:1 में बांटेंगे, राइट। इसका मतलब ओल्ड रेशियो यानी 1:1 में बांटेंगे इसका, क्योंकि टोटल 1:1:3 था, 3 पार्टनर था, अब 2 ही पार्टनर बचा है, 2 पार्टनर का क्या रेशियो, 1:1 ही रहेगा ना। तो चलिए, तो T का न्यू शेयर निकालते हैं, न्यू शेयर कितना, 6/7 इंटू 1/2, क्योंकि 1/3 नहीं लिखना है, ये ध्यान रखना है हम लोग को। न्यू ओल्ड रेशियो क्या है, क्योंकि ओल्ड में से अगर 3 पार्टनर इक्वली था तो आर को तो हटा दिया जाए, तो वही तो है ना, पी और क्यू का क्या शेयर है, 1:1 ही है ना। तो चलिए कितना आएगा, 6/14, ये हो गया। उसी तरह से क्यू का निकालते हैं, क्यू न्यू शेयर 6/7 इंटू 1/2, कितना आएगा, 6/14। अब हम लोग आर का हम लोग को दिया हुआ है, आर का न्यू शेयर तो ऑलरेडी मेंशन किया है, कितना है आर का न्यू शेयर, 1/7 है। तो हम लोग क्या करना है अपने को, ठीक एक जैसा, इसका डिनोमिनेटर 14 है, इसका भी डिनोमिनेटर 14 है, तो एक जैसा करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ऐसा क्या करेंगे जिससे ये 14 हो जाए। तो इसका मतलब अगर हम 7 को 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो उसका डिनोमिनेटर 14 हो जाएगा। तो हम लोग ये ध्यान रखना है कि अगर इसको हम लोग डिनोमिनेटर को सेम करने के लिए क्या करेंगे, तो हम लोग न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों में सेम नंबर से हम लोग को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसका मतलब अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करके 14 ला रहे हैं तो ऊपर भी इसको 2 लिखना पड़ेगा। तो क्या हो रहा है, 2/14 हो गया। अब देख सकते हो क्या रेशियो हो रहा है इसका, इसको रेशियो यहाँ पे 2/14 हो गया, इसका 6/14 हो गया, इसका 6/14 हो गया। इसका मतलब कि हम लोग का न्यू पीएसआर कितना आएगा, फिर न्यू पीएसआर आएगा हम लोग का 6:6:2, है ना। इसका मतलब कि 3:3:1, ये इसका न्यू पीएसआर आएगा। ठीक है बच्चों, ध्यान रखना है। तो चले आप लोगों को मालूम चल गया, न्यू पीएसआर है 3:3:1, ये आ गया।
अब हम लोग क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, इसके बाद का स्टेप क्या है, आपने जब ओल्ड रेशियो पता है, न्यू रेशियो मालूम है, तो हम लोग क्या निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालना पड़ेगा। तो चलिए सैक्रिफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या फॉर्मूला है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सबसे पहले हम लोग पी का निकालते हैं, पी सैक्रिफाइस कितना होगा 1/3 माइनस ओल्ड रेशियो, हम लोग का ओल्ड रेशियो क्या है 1/3 और न्यू रेशियो कितना है 3 कितना होगा 3 प्लस 6 और एक 1 7 3/7 राइट। करके निकाल लेते हैं, इसका कितना आएगा 21 आएगा। दोनों का डिनोमिनेटर हम दोनों को क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे 21, तो ये कितना हो जाएगा 7, ये कितना आएगा ये हो जाएगा अपना 9, 7 3 3 जा 9 राइट। तो आएगा माइनस का 2/21 आएगा ये। इसका मतलब देख रहे हो आप नेगेटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है ये बंदा क्या कर रहा है ये गेन कर रहा है राइट। पी गेन कर रहा है, यहाँ पे सैक्रिफाइस नहीं कर रहा, पी क्या कर रहा है गेन कर रहा है। उसी तरह से हम लोग क्यू का निकालते हैं, क्यू सैक निकालेंगे तो 1/3 माइनस उसका भी क्या हो रहा है इसका भी सेम हो रहा है, तो इसका भी आएगा अपना 3/7, तो इसका भी हम लोग सॉल्व करेंगे तो इसका भी आएगा 2/21। ये भी अपना बंदा क्या करेगा ये भी गेन कर रहा है। अब हम लोग आर का निकालते हैं, आर का सैक्रिफाइस करते हैं, तो आर का कितना कितना होगा 1/3, न्यू रेशियो कितना है इसका 1/7, 21 आएगा 7 आएगा, ये कितना आएगा 3 हो जाएगा राइट, तो होगा 4/21। इसका मतलब ये बंदा क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है। इसका मतलब पी से गेन कर रहा है, क्यू गेन कर रहा है और आर सैक्रिफाइस कर रहा है। तो चलिए इसका हम लोग जर्नल एंट्री पास करेंगे। जो बंदा सैक्रिफाइस करेगा उसका अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट हो जाएगा, जो बंदा गेन कर रहा है उसका अकाउंट को क्या करेंगे डेबिट करेंगे। तो चलिए इसका जर्नल एंट्री पास करते हैं। इसका जर्नल एंट्री क्या होगा, पीस कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यूज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आर्ट्स कैपिटल। क्या होगा गुडविल कितना है 42,000 है, तो 42,000 इंटू कितना है इसका 4/21। चलिए इसका 4/21 तो इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कितना आ रहा है फटाफट। 42,000 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 21 कितना आ रहा है 8,000 आ रहा है इसका। चलिए आर को मिलेगा 8,000 मिलेगा, इसका बाकी का देख लेते हैं। फिर यहाँ पे दिखा देते हैं 42,000 इंटू 2/21, इसका भी यहाँ पर लिख दीजिए 42,000 इंटू 2/21, तो कितना आएगा इसका देख के समझ में आ रहा है कि इक्वली मिल रहा है, यानी ये 4,000 इसे कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा और इसे भी 4,000 कंपनसेशन के तौर पे देना पड़ेगा, आर को मिलेगा राइट। तो अगर इसका नरेशन लिखा जाए तो क्या होगा बीइंग गुडविल एडजस्टेड, बस इस तरह से हम लोग को करना पड़ेगा ठीक है। जो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, अगर फॉर्म का अगर गुडविल दिया रहेगा चेंज होने के बाद प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, तो अपने को ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो दोनों नहीं दिया रहेगा, तो अपने को दोनों जानना पड़ेगा ओल्ड रेशियो न्यू रेशियो। इसके बाद सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला डाल के हम लोग वहां से पता करेंगे, जिसका पॉजिटिव में है बंदा वो क्या कर रहा है सैक्रिफाइस कर रहा है, जिसका नेगेटिव में आएगा वो क्या कर रहा है गेन कर रहा है। जो पार्टनर गेन करेगा उसका अकाउंट को डेबिट कर देना है, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसका अकाउंट को क्रेडिट कर देना है, एज इट इज। ये बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट है, अपने को ज्यादा इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। सारे जो भी डाउट्स है वो सब क्लियर कर लीजिए। अब जितना जल्दी क्लियर हो जाएगा आने वाले चैप्टर्स के लिए हम लोग के लिए उतना ही ज्यादा हम लोग का बेस स्ट्रांग हो जाएगा ठीक है बच्चों। तो आज का सेशन हम लोग यही समाप्त करते हैं और आगे और भी हम लोग डिटेल्स में और भी डिफरेंट टाइप का क्वेश्चंस रहेगा, जो गुडविल का ट्रीटमेंट करना रहेगा, उसमें रेशियो में चेंजेस रहेगा, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस दिया रहेगा, उससे हम लोग को फाइंड आउट करना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो, गेनिंग रेशियो, उसके अकॉर्डिंगली फिर हम लोग गुडविल को ट्रीट करेंगे ठीक है बच्चों। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का जो भी सेशन है उसमें जो भी आपका डाउट्स रहे होंगे सारे क्लियर हो गए होंगे, और अगर फिर भी आपको डाउट्स रहे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर आपको अपना क्वेश्चन पूछिएगा ठीक है। और जो बच्चे इस चैनल पे न्यू जुड़े हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।